खेल है। आप देखिए दावे क्या किए गए। सीमा की ओर से दावा किया गया गुलाम से तलाक हो चुका है, लेकिन दावा गुलाम ने क्या किया, नहीं कोई तलाक नहीं हुआ है। सीमा झूठ बोल रही है। अगला झूठ, मर्जी के खिलाफ शादी की थी हैदर से, किसी और से प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं हुई तो हैदर से शादी कर ली। गुलाम से लव मैरिज की है, ये दावा किया गया, लेकिन इसको झुठला दिया सीमा ने। अब सीमा क्या कहती है, सचिन से ही प्यार है, जबकि दावा ये किया जा रहा है जो पाकिस्तान में दोस्त बैठी है सीमा की, वो कह रही कि कई अफेयर रह चुके हैं सीमा के। सीमा पाक साफ नहीं है, धोखेबाज है, वो ये कह रही है। 5वीं तक पढ़ाई की है सीमा ने, ये बात सामने निकल कर आई, जबकि ये कहा जा रहा है कि काफी ट्रेंड और चालाक है सीमा, पढ़ाई को लेकर भी शक है। पति ने जुल्म ढाया, ये सीमा कहती है। अब दूसरा दावा क्या निकल कर आता है, हर महीने जो गुलाम हैदर था वो 70,000 रुपए भेजता था बच्चों की देखरेख के लिए, सीमा अब घर खरीद पाए इसके लिए। तो ये दावे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीमा ने झूठ क्यों बोला, किसके कहने पर ये झूठ बोला, और क्या अब एक नई कहानी वो दोहरा रही है, उसी कहानी को जस्टिफाई कर रही है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में सीमा एक ऐसा एजेंट है, सरहद पार सीमा बौखलाए कट्टरपंथी, क्या सीमा के इशारे पर या ऐसा के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है? क्या भारत में हो रही जांच प्रभावित करना चाहते हैं ये लोग? ऐसा है जिस तरीके से पूरा खेल सीमा के जरिए क्या कर रहा है, क्या सीमा को कानून से बचाने की कोशिश हो रही है? जिस तरीके से बौखलाहट सरहद पार मची हुई है, सीमा के लिए रोना रोया जा रहा है, क्या धर्म का चोला ओढ़ने की अब कोशिश की जा रही है? जिस तरह से पूरा मामला आया, सीमा के बहाने क्या नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं कुछ लोग? ये कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना जरूरी है, लेकिन वो जवाब जो सीमा के जरिए 5 घंटे की उस पूछताछ में अभी भी खंगाले जा रहे हैं एटीएस की तरफ से। एटीएस अब किस तरीके से कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है, उससे जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए। उतरा सीमा का नकाब, अब होगा हिसाब। यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, पीछे के रास्ते से सीमा को यहाँ से ले जाया गया। बयानों से फंसी सीमा, हुए सभी दरवाजे बंद। सीमा सचिन दोनों से पूछताछ की जा रही है। मारिया खान की खुली पोल, अब बोरिया बिस्तर गोल। गहनता से बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान से आई हसीना सीमा क्या वाकई में जासूस है? क्या एसआई के इशारे पर उसने सचिन को मोहरा बनाया है? क्या भारत आने का मकसद सचिन से शादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जासूसी थी? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हो चुकी है एटीएस की एंट्री। मीडिया के सामने प्यार के किस्से सुनाने वाली सीमा अब दे रही है एटीएस के सवालों के जवाब। यूपी एटीएस ने आज सीमा और सचिन से पूछताछ की। दोनों को अलग अलग बिठाकर यूपी एटीएस की लंबी सवालों की फेहरिस्त का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सीमा का सच अब ज्यादा छुपने वाला नहीं है। यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अभी तक सीमा के केस की जांच कर रही थी, लेकिन एटीएस की एंट्री ने सबको चौंका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एटीएस का इस केस में क्या रोल है, तो अंदर की खबर में आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझा देते हैं। कहा जा रहा है कि एटीएस की सीमा पर 10 दिन से नजर थी। सीमा की बयानबाजी एटीएस को खटकी, सीमा की कहानी में विरोधाभास दिखा, भाषा उच्चारण ने भी बड़ा शक पैदा किया, 6 पासपोर्ट, टूटे फोन ने भी शक बढ़ाया। सीमा को लेकर 2 कहानियां हैं। एक कहानी जो वो खुद सुना रही है और दूसरी कहानी पाकिस्तान से सामने आ रही है। दोनों कहानियों में गतिरोध है और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मैदान में उतरा है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अब सीमा से पूछताछ कर रहा है और नई सिरे से एटीएस द्वारा इस पूछताछ का दौर शुरू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि बड़े अधिकारियों के कहने पर ही पिछले 48 घंटे से सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली, खुद को घर में कैद कर लिया। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर एटीएस किन किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। सीमा गुलाम की शादी का सच जानेगी, पाकिस्तान में सीमा की हिस्ट्री पता करेगी, भारत आने के रूट मैप की जांच होगी, ट्रैवल एजेंट से भी तस्दीक की जा सकती है। माना जा रहा है कि मीडिया ने लगातार बयानबाजी से ही एटीएस का शक गहराया हुआ है। पाकिस्तान से सामने आई लोगों की प्रतिक्रिया और सीमा के पकड़े गए झूठ से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जैसे जैसे सीमा के किस्सों की पोल खुली, संदेह का साया गहरा होता चला गया।
एक एक कर वो चीजें भी आपको बता देते हैं जिसकी वजह से सीमा पर लगातार जासूस होने का शक लोगों तक जा रहा है, क्योंकि एटीएस भी इसकी पड़ताल करने वाली है। क्या सीमा एक ट्रेन जासूस है? क्या भारत में उसका कोई मददगार है? क्या सीमा को बचाने के लिए पाक में बैकग्राउंड स्टोरी तैयार की गई है? दुनिया के सामने जो आ रहा है वो रियल है या रील? कुल मिलाकर अब सीमा का सच सामने आने वाला है। नेपाल, दुबई तक भी एटीएस की टीम जांच करने जा सकती है। सीमा की कहानी के हर फ्रेम की जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि उसके किस्से कितनी बनावटी हैं और कितने सच्चे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।